हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम बेसिक क्वांटम मैकेनिक्स की एक प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे जो कि एक स्टूडेंट्स के द्वारा पूछी गई है। और प्रॉब्लम में अपने पास एक स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट क्या है, आइगन स्टेट कोरस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट आइगन वैल्यू ऑफ हार्मिशियन ऑपरेटर आर ऑर्थोगोनल। मीन्स अपने पास डिफरेंट आइगन वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग जो डिफरेंट स्टेट हैं वो डिफरेंट स्टेट कैसी होंगी, ऑर्थोगोनल होंगी। जैसे मेरे पास कोई एक ए ऑपरेटर है, ठीक है, और इस ए ऑपरेटर को मैंने साई एन स्टेट के ऊपर ऑपरेट करवाया, ठीक है। जैसे ही मैं इस ए ऑपरेटर को इस साई एन स्टेट के ऊपर ऑपरेट करवाता हूं तो इस ए ऑपरेटर ने अपने को दिया ए एन और साई एन स्टेट अपने को एज इट इज दे दी। ए एन क्या है, अपने पास आइगन वैल्यू है, ठीक है। अब मैंने फिर से इस ए ऑपरेटर को किसी साई एम स्टेट के ऊपर ऑपरेट करवाया तो अपने को आइगन वैल्यू क्या देगा, ए एम, और जो स्टेट है वो क्या देगा, साई एम देगा, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे जो आइगन वैल्यू है वो क्या है, अलग अलग है, और यहाँ पे जो आइगन स्टेट है वो भी क्या है, अलग अलग है। अब अगर मैं इन दोनों स्टेट का स्केलर मल्टीप्लीकेशन करवा दूँ, स्केलर मल्टीप्लीकेशन का मतलब क्या है, साई एन साई एम, इन दोनों की वैल्यू क्या आएगी, अपने पास जीरो आएगी। इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल बोलते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग अपने पास जो डिफरेंट स्टेट हैं, ठीक, अगर मैं उनका स्केलर प्रोडक्ट लूँ तो वो कैसा होगा, ऑर्थोगोनल होगा। ये बात अपने को प्रूव करके बतानी है, ठीक है। और ये जो टॉपिक है वो 2 या 3 नंबर में काफ़ी टाइम पूछ लिया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या लिया कि अपने पास एक हार्मिशियन ऑपरेटर है। अब हार्मिशियन ऑपरेटर की क्या कंडीशन होती है, अपने पास मान लिया एक ए ऑपरेटर है, इस ए ऑपरेटर का जो डैगर है वो किसके इक्वल होगा, इस ए ऑपरेटर के ही इक्वल होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, हार्मिशियन ऑपरेटर बोलते हैं। तो हमने यहाँ पे एक हार्मिशियन ऑपरेटर कंसीडर किया। अब मैंने ये जो ए ऑपरेटर है, इस ए ऑपरेटर को मैंने इस साई एम स्टेट के ऊपर ऑपरेट करवाया तो ये अपने को ए एम आइगन वैल्यू दे रहा है और साई एम स्टेट अपने को एज इट इज दे रहा है, ठीक है। ए एम क्या है, अपने पास आइगन वैल्यू, ठीक है। अब सेकंड में क्या किया, सेकंड स्टेप में हमने जो ए ऑपरेटर है, इस ए ऑपरेटर को साई एन स्टेट के ऊपर ऑपरेट करवाया, ठीक है। जैसे ही साई एन स्टेट के ऊपर ऑपरेट करवाऊंगा तो ए एन आइगन वैल्यू दे देगा और साई एन स्टेट अपने को एज इट इज दे देगा, ठीक है। इसको मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दिया, ये सेकंड और ये अपने पास थर्ड, ठीक। अब यहाँ पे जो अपने पास ए एम है, ए एम जो आइगन वैल्यू है, जो ए एन आइगन वैल्यू, ये क्या है, दोनों वैल्यू अलग अलग है, क्योंकि हमने जो ए ऑपरेटर है एक बार साई एम स्टेट के ऊपर ऑपरेट करवाया है और एक बार साई एन स्टेट के ऊपर ऑपरेट करवाया। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि अपने पास क्या है, डिफरेंट आइगन वैल्यू है और इन डिफरेंट आइगन वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग डिफरेंट आइगन वैल्यू बोले तो यहाँ पे ए एम है और यहाँ पे क्या है, ए एन है, ठीक है। तो डिफरेंट आइगन वैल्यू होगी। अब इन डिफरेंट आइगन वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग जो स्टेट है वो भी क्या है, डिफरेंट है। यहाँ पे स्टेट क्या है, साई एम है और यहाँ पे स्टेट क्या है, साई एन है, ठीक है। अब टेकिंग स्केलर प्रोडक्ट विद साई एन, जो इक्वेशन नंबर 2 है अपने पास, ये वाली जो इक्वेशन नंबर 2 है, इस इक्वेशन नंबर 2 का मैं साई एन के साथ स्केलर प्रोडक्ट करवा देता हूं। अब स्केलर प्रोडक्ट करवाऊंगा तो इस इक्वेशन का क्या आ जाएगा, अपने पास ये जो ए ऑपरेटर है ये साई एम, और स्केलर प्रोडक्ट किसके साथ करवाना है, साई एन के साथ करवाना है। तो यहाँ पे साई एन के साथ मैंने इसका स्केलर प्रोडक्ट करवा दिया। बिल्कुल सिमिलर यहाँ पे भी इसका स्केलर प्रोडक्ट करवा देता हूँ। ए एम अपने पास क्या है, आइगन वैल्यू है, एक स्केलर वैल्यू। स्केलर वैल्यू को हम कहीं पे भी लिख सकते हैं पर ऑपरेटर को नहीं लिख सकते। तो ए एम को तो मैंने बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट किसके साथ, साई एम के साथ करवाऊंगा। तो ये साई एन और स्केलर प्रोडक्ट करवाया मैंने साई एम के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने स्केलर प्रोडक्ट करवा के लिख रखा है, जिसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब अपने पास जो इक्वेशन नंबर 3 है, इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 3 ये वाली, ठीक है, इसका हमने कर दिया डैगर बोथ साइड। डैगर का साइन अपने पास ये होता है, टेकिंग डैगर ऑफ इक्वेशन नंबर 3। डैगर क्या होता है, डैगर होता है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट और फिर उसका ट्रांसपोज कर दो, या फिर ट्रांसपोज ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 3 ये थी, इसका मैंने ऐसे ब्रैकेट में रखा और डैगर कर दिया मैंने इसका बोथ साइड, ठीक है। अब जब मैं कैट नोटेशन का डैगर करता हूं, जैसे मेरे पास ये साई एन एक कैट नोटेशन है, अगर मैं इसका डैगर करूं तो ये कैट नोटेशन किस में चेंज हो जाएगी, ब्रा नोटेशन के अंदर चेंज हो जाएगी। अगर ब्रा नोटेशन का डैगर करूंगा तो वो कैट नोटेशन के अंदर चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 का डैगर कर दिया बोथ साइड। जैसे ही डैगर करूंगा तो ए का डैगर आ जाएगा, जो कैट नोटेशन का डैगर करूंगा तो ये किस में चेंज हो जाएगी, ब्रा नोटेशन के अंदर चेंज हो जाएगी। बिल्कुल सिमिलर यहाँ पे जो राइट हैंड साइड में अगर मैं साई एन कैट नोटेशन के अंदर है, इसका मैं डैगर करूंगा तो ये ब्रा नोटेशन में चेंज हो जाएगी। ए एन क्या है, अपने पास एक स्केलर वैल्यू है, इसका डैगर करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, ए एन
स्टार आ जाएगा। ठीक है, ए एन स्टार, स्टार क्या है यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को रिप्रेजेंट करके बताता है। ठीक है, अब अपने पास जो हार्मिशियन ऑपरेटर है, हार्मिशियन ऑपरेटर की जो आइगन वैल्यू हो वो कैसी होती है, रियल होती है। ठीक है, अब आइगन वैल्यू रियल क्या होती है, आइगन वैल्यू रियल होने का क्या मतलब होता है, अगर किसी का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट उसी क्वांटिटी के इक्वल आ जाए, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, रियल क्वांटिटी बोलते हैं। तो जो अपने पास हार्मिशियन ऑपरेटर है उसकी आइगन वैल्यू क्या होती है, रियल होती है, मींस उसका जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है वो इसी के इक्वल आ जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अपने पास क्या है, ए स्टार है, तो ए स्टार किसके इक्वल हो जाएगा, ए एन के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और ये भी काफ़ी टाइम एग्जाम में पूछा जाता है कि हार्मिशियन ऑपरेटर की जो आइगन वैल्यू हो वो रियल होती हैं। ठीक है, ये अपने को प्रूव करके बताना होता है, तो इसके ऊपर भी हमने ऑलरेडी लेक्चर अपलोड कर रखा है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, या फिर चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो ए एन स्टार है, इस ए एन स्टार की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ए एन लिख सकता हूँ। इसका रीजन क्या होगा, रीजन यही होगा कि जो अपने पास हार्मिशियन ऑपरेटर है, हार्मिशियन ऑपरेटर की आइगन वैल्यू क्या होती है, अपने पास रियल होती है। ये अपने आपको इसका रीजन देना पड़ेगा। तो यहाँ पे ए स्टार की जगह हमने ए एन रिप्लेस कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये वाली जो इक्वेशन है इसको हमने एज इट इज आगे लिख लिया, यहाँ पे हमने इसको एज इट इज लिख लिया। एक सेकेंड, हाँ ठीक है, अब फ्रेम में है। तो अब हम क्या करेंगे, ये वाली जो इक्वेशन अपने पास आई है इसका मैं साई एम के साथ स्केलर प्रोडक्ट करवा देता हूँ बोथ साइड। ठीक है, जैसे ही बोथ साइड में इसका स्केलर प्रोडक्ट करवाऊंगा तो क्या आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा यहाँ पे साई एम इसका स्केलर प्रोडक्ट, और ए एन क्या है, स्केलर वैल्यू है, तो ये आ जाएगा साई एन, और यहाँ पे साई एम इसके साथ मैंने स्केलर प्रोडक्ट करवा दिया, ए को मैंने बाहर रख लिया। ठीक है, इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 5। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अपने पास ये जो इक्वेशन नंबर 5 है ये वाली, ठीक है, इसको 4 के अंदर से माइनस कर देंगे। इक्वेशन नंबर 4 क्या है अपने पास, इक्वेशन नंबर 4 अपने पास ये वाली है। ठीक है, अब अगर मैं इक्वेशन नंबर 4 की जो लेफ्ट हैंड साइड टर्म है ये वाली, और इक्वेशन नंबर 5 की जो लेफ्ट हैंड साइड टर्म है ये वाली, ये दोनों टर्म क्या है अपने पास, सेम है। अगर इक्वेशन नंबर 4 माइनस इक्वेशन नंबर 5 में कर दूं तो ये लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी अपने पास, कैंसिल हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे ये इक्वेशन नंबर 4 की जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको कैंसिल कर दिया, राइट हैंड साइड है इसको क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। ठीक है, अब जो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड को कैंसिल किया है, राइट हैंड साइड को अब अगर माइनस करेंगे तो 4 की राइट हैंड साइड क्या है, ये वाली है। ठीक है, और इक्वेशन नंबर 5 की राइट हैंड साइड क्या है अपने पास, ये वाली है। तो हमने यहाँ पे इसको माइनस करके लिख दिया। लेफ्ट हैंड साइड जो इक्वेशन नंबर 5 की जो राइट हैंड साइड जो बची हुई थी वो ये वाली है, और -5 की हमने ये यहाँ पे राइट हैंड साइड लिख दी। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, ए एम माइनस ए एन कर दिया, और ये वाली जो साई एन और साई एम ये वाली जो टर्म है दोनों के अंदर से हमने यहाँ पे कॉमन निकाल ली, और इक्वल टू क्या है अपने पास, 0 है। अब नेक्स्ट में क्या है, ये अब ये कंप्लीट इक्वेशन किसके इक्वल है, 0 की इक्वल है। अब या तो ये वाली स्टेट अपने पास 0 होगी, या फिर ये वाली जो स्टेट है ये अपने पास क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, इसको मैंने बोल दिया फर्स्ट और इसको हमने बोल दिया सेकंड। अब या तो फर्स्ट इक्वल टू 0 होगा या फिर सेकंड इक्वल टू 0 होगा। अब अपने पास ये जो फर्स्ट टर्म है ए एम माइनस ए एन, ये तो इक्वल टू 0 हो नहीं सकता, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था अपने पास जो ए एम है ये नॉट इक्वल है किसके, ए एन के। अब ये इक्वल नहीं है तो ये 0 भी नहीं हो सकती। अब कौन सी क्वांटिटी अपने पास 0 आएगी, ये जो सेकंड वाली जो टर्म है ये अपने पास क्या आएगी, 0 आ जाएगी। तो हम यहाँ पे बोलेंगे साई एन और साई एम ये किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। और हम क्या बोल देंगे, ये स्टेट अपने पास क्या है, ऑर्थोगोनल है, ऑर्थोगोनल। ठीक है, यही अपने को प्रूव करके बताना था कि डिफरेंट आइगन वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग जो डिफरेंट स्टेट है वो कैसी होगी, ऑर्थोगोनल होगी। ये हमने यहाँ पे प्रूव करके बता दिया। अगर इसमें से आपको कोई बात समझ ना आई हो तो आप मैसेज करके या कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।